आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं। तो ये एसिड तो हैं ही, तो इसका मतलब इनमें हाइड्रोजन तो होना ज़रूरी है, लेकिन जो ये हाइड्रोजन होगा ये अटैच्ड होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे ऑक्सो एसिड। जैसे HCl है, ये एक ऑक्सो एसिड नहीं है क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। H2SO4 ये एक ऑक्सो एसिड है क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपके ऑक्सो एसिड्स हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रा करने से पहले हम कुछ कॉमन बातें इन सब ऑक्सो एसिड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं यहाँ पर सल्फ़र की, वो या तो +4 है या फिर +6 है। जो पहला कंपाउंड है जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। बाकी जितने भी दूसरे ऑक्सो एसिड्स बचे हैं उन सब में जो सल्फ़र है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +6। ये आपने ध्यान रखना है। तो जिसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है उसमें लगेगा इक एसिड, ठीक है। और जिसमें +4 स्टेट है उसमें लगेगा OUS एसिड। तो जो आपका सल्फ्यूरस एसिड है, पहला ही जो ऑक्सो एसिड है, उसमें जो सल्फ़र है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4 है। दूसरी बात, जितनी भी स्ट्रक्चर हैं ऑक्सो एसिड की उसमें 2 बॉन्ड कॉमन है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? एक तो S डबल बॉन्ड O, ये सभी में मिलेगा आपको, और एक SOH, ये बॉन्ड सभी में मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात, कुछ वर्ड आएंगे इसमें ऑक्सो एसिड्स में, उससे आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परोक्सो वर्ड आया हुआ है इस ऑक्सो एसिड में, और यहाँ भी क्या वर्ड आया हुआ है? परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जहाँ परोक्सो वर्ड आए तो इसका मतलब वहाँ पर परोक्साइड लिंकेज है, और वो परोक्साइड लिंकेज कौन सी होती है? O सिंगल बॉन्ड O। तो जिस ऑक्सो एसिड में परोक्सो वर्ड आएगा उसमें आपने O सिंगल बॉन्ड O बॉन्डिंग भी दिखानी है, ठीक है। उससे नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ड आया पायरो, ठीक है। जिसमें पायरो वर्ड आएगा तो इसका मतलब उसमें सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, इस तरह की बॉन्डिंग आपको जरूर मिलेगी। 2 सल्फर के बीच में जो एक ऑक्सीजन एटम है वो ब्रीजिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। उसी तरह से थायो वर्ड आएगा आपका डाईथायो या फिर थायो। तो जहाँ थायो वर्ड आएगा वहाँ पर सल्फ़र और सल्फ़र के बीच में बॉन्डिंग जरूर होगी, डायरेक्ट बॉन्डिंग, या वो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर कैसा बॉन्ड हो सकता है? सिंगल बॉन्ड हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने स्ट्रक्चर बनाते हुए ध्यान में रखने हैं। तो अब हम एक एक करके सभी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का जो फॉर्मूला है वो है आपका H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो सल्फ़र है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। तो मैंने आपको बताया था कि S डबल बॉन्ड O और S सिंगल बॉन्ड OH ये कॉमन है, हर स्ट्रक्चर में मिलेगी आपको, ठीक है। सल्फ़र के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन में से देखिए 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं। एक बॉन्ड और होगा, और वो कौन सा होगा? आपका OH। और क्या प्रेजेंट रहेंगे इसके पास? एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसकी जो नेचर है वो है डाई बेसिक, ये भी आपने याद रखना है। डाई बेसिक का मतलब ये 2 H पॉजिटिव आयन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, ठीक है।
एक बात और जो आपने ध्यान रखनी है कि जो सल्फ़र है वो 6 बॉन्ड बनाएगा टोटल, जितने भी ऑक्सो एसिड है 6 से कम नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड में ज़रा काउंट करिए, 2 1 2 3 4, 4 तो बॉन्ड हैं और 2 क्या हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 है टोटल। नेक्स्ट जो ऑक्सो एसिड है वो है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो सल्फ़र है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप सभी को निकालनी आती है, वो कितनी है, +6। अब यहाँ पर उसी तरह से जो कॉमन चीज़ है S डबल बॉन्ड O और SOH। ठीक है, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी आपका क्या है, डाई बेसिक, ये ध्यान रखना है आपने, डाई बेसिक। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने OH बॉन्ड हैं। डाई बेसिक का मतलब इसमें 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक OH बॉन्ड और लग जाएगा। तो अब आप देखिए कितने हो गए, H2SO3, H2SO3 हो गया ना, लेकिन एक ऑक्सीजन बच गया, तो जो ऑक्सीजन बचा है वो भी कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपकी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपकी वो है थायो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2H2O3। तो यहाँ पर वर्ड आया थायो, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। तो जहाँ थायो वर्ड आएगा तो इसका मतलब वहाँ पर S और S के बीच में कौन सी बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और उसी तरह से जो कॉमन है वो क्या है, डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब बचा क्या, सिंगल OH। तो यहाँ पर सल्फर देखिए 6 बॉन्ड हैं टोटल इसके, 2 2 4 5 और 1 6। ठीक है, तो ये भी कैसा है आपका, डाया बेसिक। ठीक है, उसके बाद जो अगला एसिड है आपका ऑक्सो एसिड, वो है परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको पता लग रही है, एक तो परोक्सो लिंकेज है। ठीक है, परोक्सो का मतलब O सिंगल बॉन्ड O, एक मोनो बेसिक है। मोनो बेसिक का मतलब इसमें केवल एक ही कौन सा बॉन्ड मिलेगा आपको, OH बॉन्ड मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं कॉमन बात करता हूँ, जो कॉमन स्ट्रक्चर थी S डबल बॉन्ड O और SOH। दूसरी बात, इसमें परोक्सो लिंकेज है तो एक बॉन्ड ये भी बनेगा, O सिंगल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब बच क्या गया, इसमें बच गया केवल O, और O के साथ कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परोक्सो का मतलब परोक्साइड लिंकेज है, मोनो का मतलब मोनो बेसिक है, मोनो बेसिक का मतलब केवल एक ही OH बॉन्ड प्रेजेंट है सल्फर के साथ। ठीक है, उससे नेक्स्ट है आपका परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है आपका H2H2O8। इसे मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो परोक्सो का मतलब यहाँ पर परोक्साइड लिंकेज है, और डाई का मतलब दो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, और दोनों सल्फर के बीच में कौन सी लिंकेज है, परोक्साइड लिंकेज, SOOS। ठीक है, अब उसी तरह से जो कॉमन बात क्या है, डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH। अब बच क्या गया, अब बच गए आपके 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और सल्फर बॉन्ड कितने बनाएगा, टोटल 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड O और इस सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड O। तो ये स्ट्रक्चर है आपकी परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये भी क्या आपका डाई बेसिक है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका डाई थायोनिक एसिड, डाई थायोनिक एसिड। तो मैंने कहा था जहाँ थायो वर्ड आएगा वहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 सल्फर एटम आपस में बॉन्डेड दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो S सिंगल बॉन्ड S, दोनों में कॉमन क्या है, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH। अब क्या बच गया, 2 ऑक्सीजन एटम बच गए, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एटम बच गए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से जो इसका फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा H2SO6। जो लास्ट आपका ऑक्सो एसिड है वो है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2S2O7, जिसे आप ओलियम के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पायरो वर्ड होगा वहाँ पर कौन सी लिंकेज होगी, SOS, ठीक है। उसके बाद फिर उसी तरह से डबल बॉन्ड O OH जो कॉमन फॉर्म है OH। अब क्या बच गया, अब 2 ऑक्सीजन एटम बच गए, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन एटम दोनों सल्फर के साथ जुड़ जाएंगे विद डबल बॉन्ड। तो इसकी नेचर भी आपकी डाई बेसिक है, क्योंकि इसके पास 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं और ये क्या डोनेट कर सकता है, 2H पॉजिटिव आयंस। तो ये थे आपके ऑक्सो एसिड्स।